वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस इन जावा। आप तो ऑलरेडी ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सी सी प्लस प्लस के अंदर आइडिया हो चुका होगा कि कैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस काम करता है। लेकिन जावा में ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जावा में पॉइंटर नहीं है। सी सी प्लस प्लस में आप एड्रेस के थ्रू भी पास करते हो एंड पॉइंटर वहाँ पे रिसीव होता है। एंड सी प्लस प्लस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस है जावा में, आपको प्रॉपर्टीज के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में कैसे आप प्रॉपर्टीज अगर आप यूज करते हो एंड अपडेट करते हो, क्या रिफ्लेक्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस में, जो कि हम बोलते हैं कि अनदर कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे आपका पॉइंटर तो डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन थ्रू द ऑब्जेक्ट अगर क्लास का प्रॉपर्टी को हम अपडेट करते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड आउटसाइड ऑफ द क्लास। ओके, मतलब अगर हम मैं क्लास का प्रॉपर्टीज को अगर पहले से डाटा असाइन किया हूँ उसको बाद में अपडेट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्लास का प्रॉपर्टी को पहले से असाइन किया हूँ बाद में उसको अपडेट करता हूँ एंड उसको रेफरेंस के थ्रू, मतलब क्लास का जो इंस्टेंस है, जो रेफरेंस है, उसके थ्रू अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो कॉल बाय रेफरेंस में अपडेट हो जाएगा। देन कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा ना, अगर उसी पर्टिकुलर जो वैल्यू है, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यू है, अगर मैं उसको विदाउट विदाउट रेफरेंस के थ्रू अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो कॉल बाय वैल्यू में अपडेट नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंसेस है। तो ये कैसे काम करेगा इसके ऊपर हम डायरेक्टली कोड के थ्रू हम देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। तो चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, राइट क्लिक एंड वहाँ पे हम राइट करेंगे, पैकेज का नाम देंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, पैकेज का नाम क्या होगा, दैट इज ए कॉल बाय वैल्यू। जस्ट अ मिनट। ओके, पैकेज कॉम डॉट कॉल बाय वैल्यू डॉट जावा। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू। ठीक है, तो अभी वो क्लास तो क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, बाय वैल्यू के अंदर हमको कैसे आपका क्लास का प्रॉपर्टी, ओके, विदाउट रेफरेंस अगर हम ऑपरेट करने की जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेते हैं, इंट डाटा। ओके, एंड यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं 50 के। ठीक है, 50 वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम एक वॉइड अपडेट करके एक फंक्शन लेंगे एंड इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे, दैट इज डाटा। सपोज आप मान लो एक आर्गुमेंट यहाँ पे हम पास करेंगे, कहाँ से, मेन फंक्शन से। एंड ये डाटा के जो भी डाटा आपके पास है इक्वल टू डाटा प्लस 100 हम करते हैं। ठीक है, डाटा प्लस 100। तो अब ये कैसे काम करेगा, अभी देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा, आपका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जगह पे है एंड जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मैंने जो नाम दिया हो उसी सेम नेम पे। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर अगर बिना रेफरेंस के थ्रू अगर हम काम करते हैं उसका डाटा अपडेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम है डाटा एंड एक फंक्शन बनाया जहाँ पे आपका मेन फंक्शन से एक आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट और कुछ डाटा पास करोगे एंड उसी डाटा प्रॉपर्टी के अंदर उसको अपडेट करोगे। तो ये अपडेट होगा या नहीं, कॉल बाय वैल्यू में ये हमको समझाता है क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बाई वैल्यू इक्वल टू न्यू बाय वैल्यू, हो गया। उसके बाद बाई डॉट अपडेट, अपडेट एंड इसके अंदर हम अपडेट के अंदर कुछ डाटा पास करते हैं दैट इज कॉल्ड 50। ठीक है, मैंने अपडेट के अंदर डाटा पास किया।
अभी मैं क्या करूंगा, उसके बाद मतलब बिफोर चेंज आफ्टर चेंज एक उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रिंट करूंगा। ओके, बिफोर चेंज पहले आप क्या करो, बिफोर चेंज को प्रिंट करो, बिफोर चेंज। ठीक है, आप डाटा के अंदर डाटा वेरिएबल के अंदर अपडेट हो रहा है कि नहीं आपको पता चलेगा। बिफोर चेंज ऑफ डाटा प्लस, यहाँ पे आप दोगे क्या, डाटा। ठीक है, ओपी डॉट डाटा मतलब बाय डॉट डाटा। ठीक है, क्योंकि हम ये क्लास का एक प्रॉपर्टी है तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं थ्रू इंस्टेंस। आफ्टर आफ्टर ये अपडेट होने के बाद, आफ्टर चेंज ऑफ डाटा बाय डॉट डाटा। ठीक है, हमको यहाँ पे ये चीज देखना है कि आपका जो डाटा प्रॉपर्टी है व डाटा एट्रीब्यूट है, जो डाटा क्लास का वेरिएबल है, ये जनरली अपडेट हो रहा है या नहीं। अगर अपडेट हो रहा है तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉल कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट है। तो अपडेट के क्यों नहीं होगा, तो कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, ये जो जनरली प्रॉपर्टी को डायरेक्टली रेफर नहीं कर रहा, हम सेम नाम तो ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने डाटा तो ले लिए, फंक्शन के अंदर जो भी डाटा हम यहाँ पे 50 पास कर रहे हैं ये पैरामीटर में गया। ठीक है, आर्गुमेंट पैरामीटर के हिसाब से आर्गुमेंट में गया, रिसीव हुआ, उसके बाद उसी आपको लग रहा है कि ये नाम तो सेम है तो उस डाटा में डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डाटा मैंने जो डिफाइन किया है फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर, ये जनरली एक सिंपल वेरिएबल है एंड इसमें हम जो भी डाटा पास कर रहे हैं मेन फंक्शन से वो उसी डाटा को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 50 को ऐड भी करता हूँ तो आपका मेन डाटा में जो है क्लास का प्रॉपर्टी, जो मेन डाटा है क्लास का प्रॉपर्टी डाटा, वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ आपको देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, okay, just a minute, there is some issue, so I want to, just a minute, I want to pause it. Now I run another time. Okay, wait, there is a loading of console, it takes a time. Okay, before change of data there is a 50, after change of data that is a what, that is a 50। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने डाटा प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया था वो प्रॉपर्टी था, फंक्शन के अंदर जो डाटा मैंने डिक्लेयर किया है वो सिंपल एक वेरिएबल है, दैट्स ए लोकल वेरिएबल एंड उस वेरिएबल में अगर आप बोल रहे हो कि नाम तो सेम है, यहाँ पे अपडेट करूंगा ऑटोमेटिकली मेन डाटा जो प्रॉपर्टी है उसमें अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे अपडेट करना है, कैसे करेंगे उस मेन प्रॉपर्टी में, तो मुझे रेफर करना पड़ेगा दैट प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास एंड उस रेफरर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आर्गुमेंट में डाटा पास किया हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर कर सकता हूँ व अपडेट कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉल्ड बाय रेफरेंस इन जावा के अंदर। जावा के अंदर यहाँ पे पॉइंटर नहीं है लेकिन ये रेफरेंस के हिसाब से काम करता है, मतलब इंस्टेंस यहाँ पे वर्क एज ए रेफरेंस। ओके, एंड उसी रेफरेंस के थ्रू ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है एंड जो भी डाटा आया ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डाटा प्रेजेंट है उसमें अपडेट करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा पैकेज बनाएंगे एंड दैट इज गिवन एज ए कॉल्ड बाय रेफरेंस, कॉम डॉट कॉल
reference dot java. Okay, right click, new class, by reference. Just a minute, I refactor that name. By okay, so here also you have to declare data equal to 50, and there is a function void update int data. Okay, then how it is going to be work? So here the data is going to be pass not. Here I am not going to passing the data inside this function. So what I am going to be done? Let's see. So first of all, I am declare by reference new by underscore reference. By dot, so sysout, before data, before update the data by dot data. ठीक है, then after that you passing the reference means by dot update function, you passing the reference, that is by. Okay, when you passing that reference, this function I am going to be delete and create this name function. Okay, create the method. Okay, it will show you by reference. Okay, by reference. Now by dot data equal to by dot data plus 400. Now I am directly update that data through reference of that particular class, and that reference of that of particular class will be help to update that property. मतलब यहाँ पे जो डाटा प्रॉपर्टी उसको अपडेट करने के लिए हेल्प किया. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा एंड चेक करो आफ्टर अपडेट. अभी क्या होगा, नेक्स्ट करूँगा sysout आफ्टर अपडेट. ठीक है, डाटा by dot data. Okay, now run it. Okay, so your data property is going to be updated. Because why the data property is going to be updated? Because we refer, okay, we refer that particular property by the class reference or class instance. So class instance के वजह से हम जो डाटा प्रॉपर्टी लिए थे हम डायरेक्टली एक्सेस किए. यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रू डॉट ऑपरेटर, एंड हम जो अपडेट किए उसी प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्टली ऐड किए. तो पहले क्या था, हमने डाटा का जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिया था वो तो सेम था, एंड जो पर्टिकुलर डाटा को अपडेट कर रहे थे उस डाटा में जनरली एक दूसरा वेरिएबल था जो कि फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल जैसे बिहेव कर रहा है.
एंड आपको लग रहा है कि दोनों तो डाटा है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नहीं, ये एक डाटा है जो कि क्लास का प्रॉपर्टी है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो प्रॉपर्टी मेमोरी एलोकेट करेगा। ये जो डाटा है ये एक आर्गुमेंट है, एंड ये जनरली एक लोकल वेरिएबल के अंदर ये डाटा क्रिएट हुआ है, मतलब लोकल वैल्यू है, लोकल वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में एलोकेट हुआ है। तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ, ये डिफाइन किया कि ये डाटा में आपको अपडेट करना है। तो पहले मैंने रेफरेंस को पास किया, रेफरेंस क्या हुआ, उस रेफरेंस के थ्रू मैं डॉट ऑपरेटर के हेल्प से डाटा प्रॉपर्टी को कनेक्ट किया, एंड उसके बाद डायरेक्टली उस डाटा में आपका अपडेट हुआ। ठीक है, उस डाटा में डायरेक्टली आपका अपडेट हुआ। ओके फाइन। तो ये था आपका जनरली कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या करूँगा अभी, डायरेक्टली मैं एक एरिया ऑफ ए सर्कल यूज करूँगा। लाइव एग्जाम्पल है, कॉल बाय वैल्यू में करूँगा एंड कॉल बाय रेफरेंस में करूँगा। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या करूँगा, मैं एक क्लास में एक प्रॉपर्टी असाइन करूँगा, ठीक है, जो कि रेडियस होगा, उसमें कोई डिफरेंट डाटा होगा, एंड एक फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी होगा जो कि फंक्शन के अंदर जो होगा, जो कि लोकल वेरिएबल होगा। आपका रिजल्ट जो निकलेगा किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वेरिएबल को यूज करके निकलेगा। ठीक है, अगर आपका रेडियस है, फॉर्मल है, तो वहां पे आपका क्या यूज होता है, अगर आप क्लास का प्रॉपर्टी यूज करके करते हो तो कैसे होता है। ठीक है, रेडियस को हम वेरिएबल आज लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम कॉल बाय वैल्यू के अंदर करते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू, देन यहाँ पे हम क्लास क्रिएट किए एंड यहाँ पे डिफाइन किए कॉल बाय एरिया of circle by value। ठीक है, तो बाय वैल्यू के थ्रू मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो यहाँ पे रेडियस डिफाइन करो क्लास के अंदर int r। ओके, देन इसके अंदर आप एक रेफरेंस यूज कर सकते हो क्रिएट करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको जरूरत नहीं है, स्टैटिक मेमोरी के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ, sc इक्वल टू न्यू ऐड हो गया, देन sc डॉट अपडेट। ठीक है, तो अपडेट तो नहीं, फाइंड एरिया, यहाँ पे लिखो फाइंड एरिया सर्कल, एंड इसके अंदर एक रेडियस पास करो, दैट इज ए 4। ठीक है, एंड ये जो मेथड क्रिएट हुआ, अभी क्या करना है, यहाँ पे आप सेमीकोलन दो, एंड नीचे ये आपका मेथड क्रिएट करके दिखाएगा। ठीक है, हो गया। तो अभी नीचे यहाँ पे इसको रिमूव करो एंड यहाँ पे डिफाइन करो sys out, सॉरी, यहाँ पे रेडियस आ गया, दिस इज द रेडियस। हम इसको आई को चेंज करके रेडियस कर देंगे। हम यहाँ पे क्यों रेडियस कर आर ले रहे हैं, बिकॉज हमारा प्रॉपर्टी का नाम भी आर है। हम यहाँ पे जो आर पास भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नाम दे रहे हैं आर, जो पैरामीटर में डाटा पास कर रहे हैं, दैट इज फंक्शन के अंदर भी हम आर दे रहे हैं। बिकॉज आपको जानना है कॉल बाय वैल्यू में अगर सेम नाम होने के वजह से आपका जो मेन प्रॉपर्टी का नाम है वो अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा जब तक रेफरेंस उसको रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे सेम नेम दे के ही आपको पता चलेगा, इसलिए नाम सेम होता है। हमेशा याद रखना, नाम इसलिए सेम होता है कि हम जो रेफरेंस, हम जो पर्टिकुलर वैल्यू पास करें, बस जो भी वेरिएबल में डाटा अपडेट कर रहे हैं, अगर सेम रेफरेंस होगा, सॉरी सेम वेरिएबल होगा तब जाके होगा। लेकिन जब रेफरेंस ऐड हो जाता है तो डिफाइन करता है कि ये क्लास का प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे sys out एरिया पे सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस ब्रैकेट के अंदर आप दोगे 3.14 इंटू आर हो गया। उसके बाद क्या करना है, 3.14 इंटू आर रेडियस तो हो गया, मैंने यहाँ पे 4 पास किया। अभी मेरा जो यहाँ पे मैं एक इनिशियलाइज कर देता हूँ, दैट इज 7। ठीक है, अब ये कौन सा वाला वेरिएबल, मतलब प्रॉपर्टी का डाटा लेगा या क्लास में जो मैंने फंक्शन के अंदर जो डाटा पास किया उसको लेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला ये लेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो विदाउट रेफरेंस,
ये जनरली हम जो रिसेंट जो डाटा पास किए हैं पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करने के समय, उसी डाटा को ये पास कर रहा है, ये रिसीव भी उसी डाटा को करेगा एंड उसी डाटा में ये रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर बिफोर करता हूँ SYSOUT, ठीक है, यहाँ पे बिफोर करूंगा, अगर आप करोगे देखो, जैसे बिफोर में करूंगा मतलब क्या, एरिया ऑफ ए सर्कल जो है, अगर मैं उसी रेडियस को मैं अगर देखूंगा, ठीक है, रेडियस यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, अगर मैं उसके बाद में अगर यहाँ पे रेडियस देखूंगा तो 4 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे बिफोर रेडियस सेंड, तो यहाँ पे आर अगर प्रिंट करते हो तो दैट इज कॉल्ड ए SC.R एंड इसका एरिया क्या रहेगा, अगर आप इसका एरिया निकालोगे प्लस एरिया, अब एरिया कितना रहेगा 3.14 इंटू SC.R इंटू SC.R। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट में क्या करूंगा, आफ्टर रेडियस सेंड प्लस, तो यहाँ पे क्या करना है, रेडियस सेंड करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जब रेडियस सेंड हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है SC.R को लेना है एंड यहाँ पे वही सेम पर्टिकुलर रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, ऊपर जो बिफोर पास करने से पहले, आफ्टर पास करने के बाद SC.R इंटू SC.R। देखो मैंने क्या किया, पहले रेडियस को उसी क्लास का प्रॉपर्टी को यूज करके एरिया ऑफ ए सर्कल निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो निकल रहा है एरिया ऑफ ए सर्कल, मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसी सेम एरिया ऑफ ए सर्कल मैंने फिर से यहाँ पे प्रिंट किया, क्यों, मुझे देखना है ना अपडेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, फाइन। तो अभी रन करते हैं एंड चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो बिफोर रेडियस सेंड 7, एरिया ऑफ ए सर्कल इज 153.86, लेकिन एरिया ऑफ ए सर्कल मेरा निकला कितना 50.24 जब मैं 4 को किया, जब मैंने 4 पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे रेडियस आया। तो इस रेडियस एंड ये जो रेडियस है ये दोनों डिफरेंट है, ये आपका लोकल वेरिएबल के हिसाब से काम करेगा। ये एक आर्गुमेंट पास हुआ, ये रिसीव हुआ एक फंक्शन के अंदर एंड इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कहीं पे भी कोई भी पर्टिकुलर रेडियस का वेरिएबल को यूज करके करूंगा तो उसी फंक्शन के अंदर लिमिटेड है। एंड ये जो रेडियस है क्लास का जो मैंने रेडियस लिया था वो दोनों डिफरेंट है। क्लास का रेडियस का मतलब ये क्लास का प्रॉपर्टी है, ये रेडियस है सिंपल वेरिएबल है, इस वजह से ये हम रेफर नहीं कर रहे थे। एंड अगर हम रेडियस का वैल्यू निकालेंगे, मतलब रेडियस का यूज करके जो रिजल्ट निकालेंगे बिफोर एंड आफ्टर रेडियस सेंड, देखो 7 एरिया पे सर्कल भी वही आपका निकला कितना 153.86। ठीक है, तो फिर से इसको रन करता हूं, आ गया, फाइन। अभी नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, जो कि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, क्लास बनाओ, एरिया कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी यहाँ पे फिनिश करो एंड यहाँ पे क्या करोगे, नीचे आओगे, वही सेम इंट रेडियस इक्वल टू 3 ले जाओ एंड इसके बाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक करूँगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा SC इक्वल टू न्यू,
ठीक है। देन SC डॉट फाइंड एरिया सर्कल, एंड इसके अंदर मैंने पास करूंगा 4 और 5। ठीक है। अभी क्या होगा देखो, अभी ये मेथड क्लिक हो गया, तो यहाँ पे आपका सेम रेडियस रखोगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम डाटा पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे क्या, रेफरेंस को पास करेंगे, दैट इज SC को पास करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे जो आएगा दैट इज क्लास का रेफरेंस, देन SC। ठीक है। अभी यहाँ पे करना क्या है, अभी ये SC डॉट आर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पहले था कितना 4, अभी मैं कर 3 था, अभी 5 कर दिया। अभी देखो क्या हुआ, अभी मैंने रेफरेंस को पास करके मैं डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाया जो क्लास के अंदर है, रेफरेंस पास करके एंड विद इन फंक्शन के अंदर, जो पहले नहीं हो पाता था। पहले मैं तो वही डाटा पास करता था, लेकिन वहां पे रेडियस डायरेक्टली रिसीव करता था, मतलब एक आर वैल्यू सेम वेरिएबल ले जाते थे, लेकिन वो जो सेम वेरिएबल लेने के बाद फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल था रेडियस का, जो वैल्यू था उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, वो आपका क्लास प्रॉपर्टी के नाम भी सेम था, लेकिन उसमें जो डाटा था फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल भी था उसके अंदर जो डाटा पास रिसीव कर रहा था, दोनों डिफरेंट थे, लेकिन वो डायरेक्टली क्लास का प्रॉपर्टी में अपडेट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे मैंने रेफर किया, ये जो इस आर में अपडेट करो, आर ऑलरेडी 3 था, मैंने 5 दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर में अपडेट कर दिया। अभी ये अपडेट होने के बाद मैं इसके पहले यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ SYSOUT। ठीक है। बिफोर रेडियस अपडेट। ठीक है। SC डॉट, अब यहाँ पे फाइंड एरिया सर्कल। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन को कॉल करें, सॉरी हमको रेडियस देखना है ना, तो रेडियस कितना था एंड उसके बाद आपका एरिया कितना था, बिफोर रेडियस अपडेट एरिया ऑफ सर्कल प्लस ब्रैकेट के अंदर 3.14 इंटू आर। ठीक है। SC डॉट आर एरिया। ओके, हो गया, फाइन। अभी देखो अगर मैं रन करता हूं, आपके माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, सर हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं, कॉल ऑल्सो कॉल बाय वैल्यू में हम रेफरेंस क्यों नहीं पास करेंगे। वही तो बताना चाहता हूँ, आप अगर नाम भी सेम ले जाते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका जो अगर नाम भी सेम ले जाते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो एरिया पे सर्कल में क्या हो रहा है, वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी रेडियस है। आपको लगता है कि नाम सेम होने से अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा मैं रखूंगा वो क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी एंड जो भी क्लास का वेरिएबल, मतलब जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है, दोनों सेम है, लेकिन बिहेव तो डिफरेंट कर रहा है ना। एक तो क्लास का, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये किसका है, ये क्लास का। ठीक है, मतलब ये क्लास प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी, ये क्लास प्रॉपर्टी है, एंड ये जो वेरिएबल है लोकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप रेडियस देख रहे हो लोकल। ठीक है,
इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल काम करेगा। नाम तो सेम है, ठीक है, नाम दोनों का सेम है, लेकिन एलोकेशन कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर। अगर मैं क्लास का जब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जब इंस्टेंसेस क्रिएट होगा, अल्टीमेटली वो क्लास का प्रॉपर्टी किसको बताएगा, ये रेडियस को, ना कि ये इस रेडियस को बताएगा, ठीक है, ऊपर को बताएगा, ऊपर वाला जो रेडियस है प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेरेशन और उसको रेफर करेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर वही सेम चीज वो बता रहा है कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है एंड ये जो रेडियस है ये मेरा नहीं। तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा, अपडेट तो करूंगा, उसी प्रॉपर्टी के अंदर मैं डायरेक्टली अपडेट करूंगा। इस वजह से यहाँ पे आपका जो कॉल बाय सर्कल का जो रेफरेंस है, यहाँ पे आप देखो एस सी डॉट आर किया एंड यहाँ पे 5 किया, पहले 3 था, उसके बाद एस सी को मैंने रेफरेंस के अंदर पास करके अपडेट किया एंड उसके बाद देखो एस सी में क्या रिजल्ट आता है। देखो आ चुका है, पहले था 3 के अंदर इतना, जब मैं 5 पास किया 78.5 फाइनल रिजल्ट आया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में डायरेक्टली एक्सेस होता है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करके उसी के अंदर अपडेट किया जाता है। लेकिन वैल्यू के अंदर नाम सेम होने से आपको लगेगा कि अपडेट दोनों में हो गया, नहीं, क्लास का प्रॉपर्टी अलग, जो वेरिएबल जो आर्गुमेंट के अंदर पास हो रहा है दैट इज ऑल्सो अलग, जो डाटा पास करके रिसीव कर रहा है जो वेरिएबल वो लोकल वेरिएबल है वो डिफरेंट है। तो कभी भी आप दोनों को सेम नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का ऊपर वीडियो। थैंक यू।